बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो रेसिपी, वो है आलू अंडे। सर्दियाँ हैं, मज़े मज़े का मौसम है, तो हम बना रहे हैं आलू अंडे। और इसमें मैंने 8 अदद अंडे लिए हैं, 2 अदद आलू लिए हैं जिनको मैं बीच में से काट दूँगी और 1 टीस्पून सॉल्ट के साथ इन्हें बॉईल कर लूँगी। तो ये दिखा दिए मैंने आपको अंडे और आलू। जी, तो अंडे बॉईल हैं, अंडों के ऊपर मैंने रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने एक अंडा लिया और उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे करके कट्स लगाए। कट्स लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर रेड चिली पाउडर जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। वो इसलिए कि जब मैं इनको अंडों को फ्राई करूँगी तो अंडे जो हैं वो बहुत खूबसूरत लुक देंगे, बहुत प्यारी लुक देंगे। और वाइट वाइट अंडे अच्छे नहीं लगते। अभी मैं आपको फ्राई करके इनका कलर दिखाती हूँ, तो कलर बहुत खूबसूरत। ये कट लगा के मैंने आपके सामने डाल दिया है, वो भी इसी तरह का हो गया। हल्की हल्की मिर्ची हमने इसमें स्प्रिंकल कर दी हैं। इसके अलावा हमने इसमें लिए 8 अंडे और 1 अंडा मैंने लिया है एक्स्ट्रा। इसको मैं अच्छे तरीके से चॉप करूँगी और चॉप करने के बाद मैं जो हूँ इसको अंडे के शोरबे में शामिल करूँगी ताकि अंडे का जो है वो अच्छा सा फ्लेवर आए। तो चॉप भी आपके सामने कर देती हूँ ताकि बाद में आप ये ना सोचें कि मैंने बताया नहीं। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से अंडे को चॉप कर दिया और फिर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपने काट लेने हैं, बिल्कुल छोटे 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 छोटे, क्योंकि जब आलू अंडे हम खाएं तो उसके शोरबे के अंदर भी जो है वो अंडे का फ्लेवर होना चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा अंडा बॉईल किया हुआ था मैंने, यानी कि 9 अंडे टोटल बॉईल किए थे और उसमें से ये एक छोटे छोटे पार्टिकल्स करके हमने इसको देखिए ऐसे करके चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद हम इसे शोरबे में शामिल करेंगे। अब आते हैं उसकी ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी में मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ग्रेवी बहुत सिंपल होती है इसकी। प्याज है और टमाटर है। प्याज लिया है एक बड़े साइज़ का, मैंने उसको चॉप कर लिया है, बिल्कुल भी स्लाइसेस की शक्ल में नहीं है, चॉप है, क्योंकि इससे जल्दी हर चीज़ कुक है तो जल्दी कुक करना है, ग्रेवी बनानी है। इसके अलावा इसमें शामिल है ये टमाटर का पेस्ट। ये भी 2 अदद छोटे टमाटर लिए थे, मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। बहुत मज़े की ग्रेवी बनने वाली है। इसके अलावा इसमें जो भी चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सीधे चलते हैं जनाब अब ग्रेवी की तरफ, उसके बाद आएंगे अंडे फ्राई करने की तरफ। जी, पैन ले लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑलिव ऑयल। हाफ़ प्याली जो है वो ऑलिव ऑयल होना चाहिए, क्योंकि शोरबे वाला सालन है तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा होगा। आपके पास घी है या जो भी है आप वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ प्याली ऑलिव ऑयल डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ है। प्याज को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल किया, चॉप हुआ था, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। अब इसे देते हैं 2 से 3 मिनट का टाइम। जब तक ये हल्का सा लाइट सा गोल्डन नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे कुक करेंगे। जी, तो प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गया है, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना। अभी टमाटर और बाकी मसालों के साथ भी इसकी हल्की हल्की भुनाई होती रहेगी। हल्का सा गोल्डन कलर, पिंकिश कलर हो गया है इसका। बहुत ज़्यादा डार्क मुझे कलर चाहिए नहीं करना, क्योंकि शोरबे का कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डलेगा 1/2 टेबल स्पून आपका लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, और 1/2 टेबल स्पून जिंजर, 1 टीस्पून लगा लें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको भी लाइट गोल्डन होने का टाइम देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट, और इसकी अभी थोड़ी सी करेंगे भुनाई। टाइम देंगे इसे 3 से 2 मिनट, ताकि टमाटर का जो पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए और ये भुनाई पर आ जाए। जब तक हम दिखाते हैं आपको कि अंडे कैसे फ्राई करने हैं। जब तक टमाटर भुन रहा है, अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून छोटा सा मुन्ना सा ऑयल, और उसके बाद हम इसमें अंडे शिफ्ट कर देंगे ताकि अंडों का कलर जो है बड़ा खूबसूरत सा आ जाए। तो इसको फ्राई करते हैं, पैन को हल्के हल्के हिलाते रहें। ये हल्के हल्के फ्राई होते रहेंगे और मैं इसको ऐसे मूव करती रहूँगी। स्लोली से फ्राई कर लेते हैं।
टमाटर तकरीबन फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। इसके अलावा इसमें टर्मरिक डलेगी 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून एंड थोड़ा सा ज़्यादा। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा फ्लेम मैंने लाइट कर दिया था, दोबारा तेज़ कर देंगे फ्लेम को। हल्के हाथ से इसकी भुनाई करते हैं। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना फ्लेवर आएगा। अंडे फ्राई करके मैं निकाल चुकी हूँ साइड में, क्योंकि अगर मैं पूरे अंडे फ्राई करके दिखा दी तो बहुत टाइम लग जाता। मैं आपको उसकी लुक दिखा देती हूँ अंडों की कि कैसी आई है। अब इसकी भुनाई करते हैं अच्छे तरीके से, 2 मिनट देते हैं ताकि ऑयल, मसाले और प्याज, टमाटर सब एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए, टेस्ट एक दूसरे में सबका मिक्सअप हो जाए। मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो अंडा चॉप करके रखा हुआ था मैंने, ताकि इसके मसाले में अंडे की भी खुशबू आ जाए, फ्लेवर आ जाए और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाए इसका। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल आलू, ताकि इसकी अच्छे तरीके से आलूओं में भी मसाले की खुशबू आ जाए, भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि आलू जो है वो बॉयल हुए हैं ऑलरेडी, पीसेस में काटे हुए मैंने। अब इसकी भुनाई करते हैं, 2 मिनट देते हैं आलूओं को भुनाई के लिए। अंडे टोटली तैयार हैं, तो 2 मिनट के बाद मिलते हैं आपको। आलू अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, अंडा जिसके अंदर डाला था वो भी फ्लेवर दे चुका है, मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने अंडे जो हमने अच्छे तरीके से फ्राई किए थे अंडों को। वो जो अंडे हैं, अब ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई, गोल्डन थोड़ी रेडिश, तो वो हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। और हल्के हाथों से, क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉयल है और अंडे भी ऑलरेडी बॉयल हैं। और हल्की सी भुनाई के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी और रख देंगे इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम में। इससे क्या हुआ अंडे फ्राई करने से कि अंडे भी जो हैं उनमें भी जो है कुक हुआ हुआ थोड़ा सा लुक आ गया, गोल्डन लुक आ गया थोड़ा सा, इससे ये कि अंडे भी कुक हुए हैं। और अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए। कितनी प्यारी शक्ल आई है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मज़े के जो आलू अंडे हैं ये रेडी हैं। और अब हम इसे दम देते हैं तकरीबन 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। जी व्यूवर्स, तो 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम निकालते हैं इसे, देखते हैं कैसा हुआ है जनाब। ज़बरदस्त किस्म के ये अंडे आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखिए खूब थिक जो है, इसकी जो ग्रेवी है वो भी थिक है। रोटी के साथ, नान के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये गरम शोरबे में जब ये हरी मिर्चें जाएंगी तो बहुत मज़े का फ्लेवर और खुशबू देंगी। काट के मैंने नहीं डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, इस वजह से। अब जो है हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए। तो ये आपके जो डिश है आलू अंडे की, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। गरम मसाला शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। इससे क्या होगा, खुशबू बहुत प्यारी आएगी, बहुत लजीज आएगी और आपका सालन भी अच्छी लुक देगा। लेकिन अगर आप पहले डाल देंगे गरम मसाला तो उससे क्या होगा कि आपके जो सालन है वो काला हो जाएगा। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसको निकाल के आपको दिखाएंगे। अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम और डिशें लेकर आएँ आसान तरीके से, घर वाले तरीके से, बहुत घर के मसालों से।
आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी खाना मैं बनाना सिखाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। तो मुझे जो है मेरी मेहनत का सिला ये है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपनी फैमिली मेम्बर से करवाएं। इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।